भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। राजा बलि की कथा इतनी मधुर कथा है बंधुओं। तीसरा चरण रखकर भगवान ने अपने भक्त का यश बढ़ाया। भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा तो राजा बलि ने कोई वरदान में कुछ भी नहीं मांगा, केवल प्रेम मांगा, भक्ति मांगी। बार बार जिद करने पर, भगवान के बार बार कहने पर बलि ने निवेदन किया, आप मुझे सुतल लोक का राजा बनाना चाहते हैं, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु जब मैं अपने महल में प्रवेश करूं, अपने महल से बाहर निकलूं, मैं दरवाजे पर आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने सुतल लोक का राजा बनाया बलि को और द्वार पर दर्शन देने का वचन दिया। लक्ष्मी जी पधारी हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं राजा बलि को और अपने पति को नारायण रूप से वैकुंठ में लेकर जाती हैं। आज भी सुतल लोक में वामन रूप से भगवान निवास करते हैं बलि के यहाँ पर। प्रलय काल के समय में औषधियों की रक्षा के लिए सत्यव्रत राजा को निमित्त बनाकर भगवान ने चाक्षुष मनवंतर में मत्स्य अवतार धारण किया। बड़ा सुंदर अद्भुत वर्णन है। नवम स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सूर्य वंश का वर्णन करके बताया। सभी सावधान हो जाइए सज्जनों। भगवान राघवेंद्र सरकार के वंश का वर्णन इतना अद्भुत है। नारायण भगवान के पुत्र हैं परीक्षित ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए मरीचि। मरीचिर्मनसस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यपः दाक्षायण्यां ततोदित्यां विवस्वान् अभवत्सुतः। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप की अदिति नाम की पत्नी से भगवान सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य है विवस्वान। सूर्य भगवान की संज्ञा नाम की पत्नी से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम है श्राद्ध देव मनु। सूर्य वंश की और चंद्र वंश की अपनी अपनी विशेषता रही है। सूर्य वंश में मनु महाराज से लेकर के महाराज दशरथ तक किसी भी राजा को बिना यज्ञ किए बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, सबको यज्ञ करना पड़ा। चंद्र वंश में एक विशेषता रही है। चंद्रमा से लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के विवाह तक किसी भी का विवाह है, किसी राजा का विवाह बिना लड़ाई झगड़े के पूरा नहीं हुआ। बिना खटपट के किसी का विवाह पूरा नहीं हुआ। मनु महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, परंतु इनकी पत्नी होता के पास में जाकर निवेदन करती है, मुझे बेटा नहीं, मुझे बेटी चाहिए। यज्ञ के द्वारा बेटी उत्पन्न हुई। वशिष्ठ जी से निवेदन किया, ये बेटा होना चाहिए था, बेटी कैसे हो गई? ध्यान लगा करके वशिष्ठ जी ने देखा, तुम्हारी पत्नी की इच्छा थी। राजा की प्रार्थना पर वशिष्ठ मुनि ने मंत्र शक्ति से उस कन्या को ही पुत्र बना दिया। उसका नाम रखा सज्जनों सुद्युम्न। उस कन्या को पुत्र बना दिया, उसका नाम रखा सुद्युम्न। एक बार सुद्युम्न इलाव्रत खंड में प्रवेश कर गए शिव जी के निवास स्थान में, और वहां पर शिव जी ने नियम लगा रखा था, कोई भी पुरुष जाता था वो स्त्री हो जाता था। अपने सेना के साथ में गए थे सुद्युम्न। जितने भी सैनिक थे उनके साथ में सुद्युम्न को स्त्रीत्व की प्राप्ति हो गई। वशिष्ठ जी ने पुनः तपस्या की। भगवान शिव जी ने कहा, 1 महीने तक ये पुरुष के रूप में रहेगा, 1 महीने तक स्त्री के रूप में रहेगा। कन्या के रूप में इसका नाम था इला। स्त्री के रूप में जब ये वन में भ्रमण कर रही थी इला, चंद्रवंशीय राजा बुध के साथ में इसका संयोग हुआ, इसका प्रेम हुआ और एक पुत्र इसको उत्पन्न हुआ जिसका नाम था राजा पुरुरवा। और बंधुओं,
बड़ा अद्भुत वर्णन है सूर्य वंश का। इसी सूर्य वंश में एक बड़े प्रतापी सम्राट हुए जिनका नाम था महाराज शरियाती। मनु महाराज के 10 पुत्रों में शरियाती का स्थान बड़े आदर से लिया जाता है। शरियाती बड़े विद्वान थे, वेदों में बड़ी निष्ठा थी राजा शरियाती की। एक बार अपने सैनिकों के साथ में वन में गए थे, इनकी बेटी सुकन्या भी इनके साथ में चली गई। चौवन ऋषि का आश्रम था, चौवन मुनि तपस्या कर रहे थे, पूरा शरीर तपस्या करते करते दीमक बन गया और दोनों नेत्र सूर्य चंद्रमा की भांति चमक रहे थे। इस कन्या ने बड़े कौतूहलवश शूल लेकर के ऋषि के नेत्रों में गड़ो दिया, रक्त बहने लगा। परीक्षित ऋषि के कोप के कारण राजा और राजा के सैनिकों की पूरी सेना का मलमूत्र बंद हो गया। अपनी बेटी को पास बुलाकर पूछा, तुमसे किसी संत का अपराध तो नहीं बन गया? डरते डरते सुकन्या ने सारी बात बता दी। महर्षि च्यवन के पास में जाकर क्षमा याचना की। च्यवन मुनि ने कहा, तुम्हारी बेटी ने मेरे नेत्र समाप्त कर दिए, अब तो क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी बेटी का विवाह मुझसे करना पड़ेगा। इच्छा नहीं होने के बाद शरियाती को अपनी बेटी सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि से करना पड़ा। अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से च्यवन मुनि के नेत्र ठीक हो गए, उन्हें युवावस्था प्राप्त हुई, बलवान सुदृढ़ शरीर प्राप्त हो गया और च्यवन मुनि ने इंद्र के द्वारा तिरस्कृत अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग दिलाने का वचन दे दिया। राजा शरियाती एक बार बहुत दिनों के बाद में अपनी बेटी से मिलने के लिए आए थे और जो दामाद थे च्यवन मुनि, उन्हें युवावस्था प्राप्त हो गई थी। अपनी बेटी को एक सुंदर पुरुष के साथ में देखा राजा शरियाती बड़े दुखी हो गए, अपनी पुत्री को भला बुरा कहने लगे। अरे कुल्टा, अरे दुष्टा, तुमने मेरा अपयश कर दिया है संसार में। एक तपस्वी ऋषि को तुमने पति रूप में स्वीकार किया, उसके बाद भी न जाने पर पुरुष का सेवन कर रही हो। सुकन्या ने अपने पिताजी से निवेदन किया, हे पिताजी रुकिए, जल्दबाजी में आप ऐसे शब्द न बोलें। अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से इन्हें दिव्य देह प्राप्त हो गई। ये च्यवन मुनि ही हैं जिनके साथ में मेरा विवाह हुआ है। सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए, अपनी बेटी को बड़ा आशीर्वाद दिया। और सज्जनों, इसी वंश में आगे जाकर राजा नाभाग का वर्णन है। नभग के पुत्र नाभाग बड़े सत्यवादी राजा हुए। महाराज अम्बरीश की भक्ति की चर्चा कहाँ नहीं होती। ये सूर्य वंश के राजा थे अम्बरीश जी। प्रत्येक एकादशी को निर्जला रहकर नियम से करने का भाव रखते थे। एक बार एकादशी का व्रत किया था। एकादशी का पारण द्वादशी में होता है। द्वादशी तिथि थोड़े देर के लिए उस दिन थी। उसी समय दुर्वासा मुनि मेहमान बनकर के आ गए और स्नान करने के लिए नदी में गए थे। दुर्वासा मुनि, सेवकों ने कहा, मंत्रियों ने कहा, महाराज आपने एकादशी का व्रत किया, इसका पारण कर लीजिए द्वादशी तिथि के रहते रहते। बोले, संत को बिना भोजन कराए मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ? संत भगवान जब स्नान करके लौटेंगे तभी मैं भोजन करूँगा। महाराज तब तक तो द्वादशी तिथि निकल जाएगी। सबकी बात मान कर के भगवान का चरणामृत पी कर के अपने व्रत का पारण किया। भक्त अम्बरीश ने जैसे ही मुनि दुर्वासा वापस लौटे तो बिगड़ गए, क्रोधित हो गए, कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न कर दी। बोले, अम्बरीश तुमने मुझे भोजन कराए बिना, मेरा आतिथ्य किए बिना तुमने जल भी क्यों पिया? महाराज, ये भगवान का प्रण है, ना में भक्त प्रणश्यति। भगवान अपने भक्त का पतन होने नहीं देते। भक्त अम्बरीश को भी इस बात का पता नहीं था कि भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में हमेशा नियुक्त रहता है। दुर्वासा ऋषि के द्वारा कृत्या को भेजा गया। अम्बरीश जी की रक्षा के लिए सुदर्शन प्रकट हो गए, कृत्या का नाश कर दिया। दुर्वासा को दंड देने के लिए सुदर्शन भगवान उनके पीछे पीछे घूमने लगे। तीनों लोकों में फिर गए, किसी ने रक्षा नहीं की। भगवान नारायण ने भी कहा, मैं भक्त के अधीन हूँ,
भक्त का अपराधी जो है उसे मैं कैसे क्षमा कर सकता हूँ? मेरा अपराध आपने किया होता, मैं आपको क्षमा कर देता, लेकिन आपकी रक्षा त्रिलोकी में कोई नहीं कर पाएगा। हे दुर्वासा मुनि, आपकी रक्षा आपको करना है, स्वयं की रक्षा करना, तो आप अम्बरीश की शरण में लौट जाइए। अम्बरीश जी के पास में वापस लौटे दुर्वासा मुनि।